आप देख रहे हैं युवाओं की खबर। पार्टी के पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्री आलोक सिंह जी हैं। आइए इनसे जानना चाहते हैं कि इनकी क्या प्राथमिकता है। जी, कुछ गारंटियाँ केजरीवाल जी ने दी हैं, वो तो हमारी प्राथमिकता है ही है। जैसे कि 25% बजट जो है वो शिक्षा में लगाया जाएगा, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली है, और हम 10 लाख रोज़गार हर साल क्रिएट करेंगे। और अगर जब तक किसी की नौकरी नहीं लगती है या हम उसे नौकरी नहीं ऑफ़र कर पाते हैं तो हम 5,000 भत्ता देंगे पर मंथ। और एक और उन्होंने गारंटी दी है कि 18 साल के ऊपर जो महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपये का हर महीने मदद की जाएगी। ये तो वो हो गई, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ कुछ लोकल मुद्दों पे भी। जैसा कि आप जानते हैं कि लखनऊ पूर्वी से आशुतोष टंडन जी विधायक चुन के आए थे और वो नगर विकास मंत्री भी थे, लेकिन उनके कार्यकाल में नगर का कोई विकास नहीं हुआ, पूरा भट्टा बैठ गया। आज ये हालत है कि हम महानगर के क्षेत्रों में जाते हैं, रहीम नगर हो चाहे अकबर नगर हो, बहुत सारी जगह, चाहे लवकुश नगर हो, अभी भी हालत ऐसी है कि पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है घरों पे, सीवर लाइन नहीं है, नालियां बजबजा रही हैं। मैं कहना चाहूँगा कि हमने नालियों में लैट्रिन तक बहते हुए देखा, यही सच्चाई है। और रोडों की हालत आप जान रहे हैं कि रोडों की हालत की इतनी बुरी है कि हमारे सामने ही हमने कई बार एक्सीडेंट देखे। एक बार तो अभी कुछ दिन पहले ही है कि महिला की गाड़ी जो है गड्ढे में घुसी हुई थी, बड़ी मुश्किल से हमने मदद करके निकाली। ट्रैफिक जाम की समस्या जो है वो लगातार बनी हुई है। और इंदिरा नगर में अगर आप देखें तो जितनी अपनी बालिकाओं की स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से हमारे पास कोई इंटर कॉलेज नहीं है। एक और हमारे इंटर कॉलेज की वो थी और ये बहुत पहले से इनके पास डिमांड थी। और आप अगर चिकित्सा की बात करें तो सबको अभी भी विकास नगर से हो या कहीं से भी आपको लोहिया आना पड़ता है, तो उसमें भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ना कुछ होगा। और चूँकि मैं एक टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट हूँ, मैं ये समझता हूँ कि लखनऊ एक बहुत ही फेवरेबल डेस्टिनेशन है कंपनीज़ के लिए, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हो चाहे हार्डवेयर कंपनीज़ हो चाहे सेमीकंडक्टर कंपनीज़ हो, लेकिन कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके इन्होंने नहीं दिया है। बहुत दूर एक HCL का इन्होंने फैसिलिटी बनाई, लेकिन वो बहुत दूर है, वहाँ जाके छोटी कंपनी 5 लोग की 4 लोग की कैसे वहाँ काम कर सकती है। तो अब आप देखिए कि जैसे JPNIC जो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास जो बिल्डिंग है, जो अखिलेश जी के ज़माने में शुरुआत हुआ उसकी, और आज 6 साल बाद भी वो अनाथ है, 1000 करोड़ उसमें लग चुका है। तो ऐसी अगर पूरी बिल्डिंग इस सरकार के अगर थोड़ा सा भी दिमाग होता या हमारे नगर विकास मंत्री के पास दिमाग होता तो ये पूरी वो बिल्डिंग जो है वो सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए नाम कर देते, उसमें छोटे छोटे ऑफिस खुलते रियायत दर पे। तो इस तरह की इनकी सोच ही नहीं रही है। यहाँ जो भी कंपनियाँ पनप रही हैं वो लोग चूँकि यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, बहुत प्यार करते हैं अपनी जगह से, वो आते हैं बेचारे, स्ट्रगल करते हैं, अपने घरों में कंपनियाँ चलाते हैं। वहाँ भी इंस्पेक्टर राज है क्योंकि घरों में आप कंपनी चला नहीं सकते हो, कमर्शियल स्पेस है नहीं, तो उनसे वसूली होती है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिस पे कि हम लोग काम करेंगे और यही हमारी प्राथमिकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें। और दूसरा एक चीज़ है कि जो बाहर से माइग्रेंट्स आते हैं ग्रामीण इलाकों से, रूरल एरिया से, जो हमारे घरों में काम करते हैं, चूँकि मैं उनके उस वर्ग के साथ मैंने बहुत काम किया, उनके बच्चों को हम पढ़ाते भी हैं, तो ऐसी तादाद बहुत बड़ी है। चाहे आप यहीं पे देख लीजिए, शहीद पथ के नीचे करीब 2 लाख ऐसे माइग्रेंट्स हो गए जो कि कहीं ना कहीं ऐसे रहते हैं, वो हमारे घरों पे काम करते हैं, लेकिन तब भी सरकार का उस पर फोकस नहीं है। ये सबको समझना चाहिए। अगर हम स्वार्थी होकर भी सोचें कि अगर उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हमारा भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, समाज का स्वास्थ्य ठीक रहेगा भाई, क्योंकि वो हमारे घरों में काम करते हैं, तो उनको हमें सुविधाएँ मुहैया करानी चाहिए। ये भी एक मेरी प्राथमिकता होगी। अगर मैं पूरी दम से हम लड़ रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कि हम असेंबली में जीत के पहुँचें, और ये सब हम करके दिखाएंगे। आलोक सिंह जी, युवाओं की खबर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।